मैं ही गरीब क्यों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महात्मा बुद्ध के एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ, जिसमें महात्मा बुद्ध से एक भिखारी पूछता है कि आखिर मैं गरीब क्यों हूँ, और जवाब में महात्मा बुद्ध ने उनसे ऐसा क्या कहा कि वह भिखारी एकदम से अमीर बन गए। आगे स्टोरी में जानते हैं। तो एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर लोग अपनी अलग अलग परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौट आते थे। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था और वह बुद्ध के उपदेश शिविर के आने जाने वाले सभी लोगों को बड़े ध्यान से देखता रहता। उसे बड़े आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो दुखी चेहरे लेकर जाते थे, लेकिन जब वह वापस आते थे तो वह बड़ा खुश और प्रसन्न दिखाई देते थे। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्याओं को भगवान बुद्ध के सामने रखे। मन में विचार लिए वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी समस्या बता रहे थे और कुछ ही समय बाद उस गरीब व्यक्ति की बारी आई। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों। इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। इस बात पर वो गरीब व्यक्ति बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है। मेरा तो स्वयं का गुजारा भी काफी मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। महात्मा बुद्ध कुछ देर उनकी बातें सुनते रहे और फिर बोले, तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें काफी सारी चीजें दी है, मुस्कुराहट दी है जिसे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुंह दिया है ताकि तुम लोगों को दो मीठे शब्द बोल सको, उनकी प्रशंसा कर सको, और दो हाथ दिए हैं जिसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये तीन चीजें दी है वो कभी गरीब या निर्धन हो ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने फिर बोला, निर्धनता का विचार इंसान के मन में होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम ही होता है, और इस भ्रम को निकालना ही हमारी जिंदगी का मकसद होता है, और इसे निकालना ही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने फिर से उसको बोला, अगर तुम अपने गरीब होने का और पैसे न होने का भाव अपने मन में आने दोगे तो वह तुम्हारी गरीबी का कारण बनेगा। अगर इसे दूर कर दिया तो तुम्हारी गरीबी भी एक न एक दिन दूर हो जाएगी। इन सारी बातों को महात्मा बुद्ध के मुंह से सुनते ही उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वो कभी भी दुखी नहीं हुआ। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम गरीब नहीं हैं। किसी बेवकूफ ने ये बात फैला रखी है कि पैसे से इंसान अमीर होता है। क्या आपको पता नहीं, पैसे वाले इंसान भी इतने अमीर नहीं है। अगर वो इंसान किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता, अगर वो किसी इंसान की मदद नहीं कर सकता, तो वह सबसे ज्यादा गरीब इंसान है। आपके पास दो हाथ है जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आपके पास दो पैर है जिससे आप चल सकते हो, आपके पास एक प्यारी सी मुस्कान है जिससे आप लोगों को हंसा सकते हो, और आपके पास बोलने के लिए मुंह है जिससे आप लोगों की तारीफ कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा अमीर आप हुए ना। अगर आपने अपना बिहेव चेंज कर लिया, एक्शन चेंज कर लिया और थिंकिंग चेंज कर लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी एक ना एक दिन सक्सेसफुल होगे। इतने पैसे होंगे कि वो सारी चीजें आपके पास होगी। आपकी जिंदगी में जितनी भी खुशियां आपकी चाहिए वो सारी खुशी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप गरीब नहीं हैं और आप सबसे अमीर इंसान हैं, इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान, और वो हैं आप। धन्यवाद। दोस्तों, स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का, और ये कहानियां हमें जरूर सुननी चाहिए। इसी तरह की रोज अगर आप कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लाइफ चेंजिंग वीडियो आती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।